हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हर हफ्ते आपके लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाता हूँ। वो वीडियो बनाता हूँ हिस्टोरिकल बुक्स के ऊपर और बहुत सी ऐसी हस्तियों पर, ऐसी शख्सियत हमारे देश की जिन पे हमें गर्व होना चाहिए। वैसे भी अभी हम देश जो है 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। एंड 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, काफ़ी कुछ पाया है हमने। लेकिन एक घटना है, एक गोल्डन चैप्टर हमारे इतिहास में, एक ऐसी घटना है जिसका मैं आज जिक्र करूंगा, और यह है 1971 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध। जी हाँ, 1971 वॉर, जो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में इतने डिसाइसिव बैटल बहुत कम हुए हैं जहां की एक देश की एकदम हार हुई हो और तकरीबन 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया हो। तो ये हुआ ढाका में 16 दिसंबर को 1971। और 1971 इंडो पाक वॉर को वॉर ऑफ लिबरेशन भी कहते हैं बांग्लादेश के लिए, क्योंकि एक नया देश आजाद हुआ जो कि आज एक बहुत संपन्न देश है, भारत का एक बहुत अच्छा मित्र देश है। तो 1971 वॉर के ऊपर कुकू एफएम पे एक जबरदस्त ऑडियो बुक अवेलेबल है। मैंने खुद सुना उसको और मैं उससे बहुत प्रेरित हुआ। 399 रुपीज का जो साल का आपका कुकू एफएम पे सब्सक्रिप्शन है, उसको आप 199 रुपीज में ले सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें तो। और कुकू एफएम एक जबरदस्त मेड इन इंडिया ऐप है जिसमें हजारों ऑडियो बुक्स, ऑडियो शोज अनगिनत भाषाओं में है। तो अब बात करता हूं 1971 वॉर की। 1971 वॉर जो है इसलिए भी याद किया जाएगा कि हमने जो है जिस प्रकार से पूरे देश ने मिलजुल के इस लड़ाई में हिस्सा लिया, ये बहुत काबिल तारीफ है। पॉलिटिकल लीडरशिप इंदिरा गांधी की, और सैम मानेकशॉ आर्मी चीफ, और आर्मी नेवी एयरफोर्स का जबरदस्त तालमेल था इस लड़ाई में, तभी हमें ये ऐतिहासिक जीत मिली। 4 लड़ाइयों का मैं जिक्र करूंगा, 4 बैटल्स का जिक्र करूंगा जिनको कि हर स्टूडेंट को, मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट को और हर नागरिक को पढ़ना चाहिए इनके बारे में। तो 2 बैटल ईस्टर्न थिएटर से, 2 बैटल वेस्टर्न थिएटर से। आपको पता है ये ईस्टर्न थिएटर यानी कि लड़ाई वहां हुई जहां ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है। वेस्टर्न थिएटर जो आज का पाकिस्तान है। लड़ाई शुरू की पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को, आपको पता ही है, जब उन्होंने हमारे 11 एयरफील्ड्स के ऊपर अचानक रात को हमला किया। लेकिन भारत तैयार था, उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। जो 2 ऐतिहासिक बैटल ईस्टर्न थिएटर पे हुए, उसमें सबसे पहला बैटल था बैटल ऑफ गंगा सागर। जी हाँ, ये अगरतला के पास है, गंगा सागर रेलवे स्टेशन पे। ये बहुत ही भयानक लड़ाई हुई, बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई, और ये युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। 4 और 5 दिसंबर की रात को जो है 14 गार्ड्स ने अटैक किया गंगा सागर पर, जहां पाकिस्तान की एक कंपनी ने डिफेंसेस लिए हुए थे। इस लड़ाई के अंदर जो है 10 सैनिक तकरीबन वीरगति को प्राप्त हुए, किल्ड इन एक्शन। लेकिन एक जानबाज सैनिक था जिसने लड़ाई को जो है ऐतिहासिक बना दिया, वो था लांस नायक अल्बर्ट का। ईस्टर्न थिएटर में एक ही परमवीर चक्र मिला था, और वो इस झारखंड के रहने वाले आदिवासी लांस नायक अल्बर्ट को मिला था। और उस अगरतला की लड़ाई से 4 कोर का ऑफेंसिव स्टार्ट हो गया, और हमें जो है ढाका में आने के लिए या पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट पाकिस्तान में घुसने के लिए एक एवेन्यू था, वो खुल गया। इसलिए लड़ाई बहुत जरूरी थी। दूसरी लड़ाई ईस्टर्न थिएटर की है क्रॉसिंग ऑफ रिवर मेघना। मेघना नदी जो है उसको पार करना एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। एंड पाकिस्तान ने डिफेंसेस इस प्रकार ले रखे थे कि इस नदी को हमने कहीं ना कहीं ऐसी जगह से पार करना था कि हम अखौड़ा के एरिया में जो है आशुगंज का जो ब्रिज है, वहां पर हम पाकिस्तान के पीछे आ सके और रेस टू ढाका, यानी ढाका पे कितना जल्दी पहुंचा जाए, उसको जो है उस प्लानिंग को पूरा कर सके। तो पूरी सूझबूझ थी लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह की। इनके बारे में पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। बहुत ही अनकन्वेंशनल, अनप्रडिक्टेबल, बहुत ही जबरदस्त मिलिट्री लीडर थे जनरल सागत सिंह। तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर मेघना, जिसमें कि एक हेली ब्रिज बनाया हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने, और जवानों को, ऑफिसर्स को और इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट किया रिवर की इस तरफ, और टोटल सरप्राइज दिया। इस लड़ाई को मनूवर वॉरफेयर की लड़ाई में इसको बाहर के फॉरेन के आर्मीज भी आज तक पढ़ती है। तो क्रॉसिंग रिवर मेघना एंड बैटल ऑफ गंगा सागर ईस्टर्न थिएटर। अब बात करूंगा 2 बैटल जो कि वेस्टर्न थिएटर में हुए। सबसे पहला बैटल है बैटल ऑफ बसंतर। बसंतर नदी का नाम है। इसको बैटल ऑफ शागड़ बल्ज भी कहते हैं, शकरगढ़ बल्ज भी कहते हैं, क्योंकि शकरगढ़ बल्ज जो है पाकिस्तान का वो इलाका है जो कि हमारे जम्मू पठानकोट के इलाके में आता है। जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान को हार
दिखनी शुरू हुई तो उन्होंने उनकी वन कोर जो स्ट्राइक कोर है उसका ऑफेंसिव लॉन्च किया पठानकोट सांबा इस सेक्टर में जो है शकरगढ़ सेक्टर के अंदर, सोच के कि वो हमारे जम्मू के इलाके में जो कि हमारी आईबी के बहुत नज़दीक है हमारा नेशनल हाईवे, उसको कट करके जम्मू कश्मीर को पूरे के पूरे को जो है इंडिया से अलग कर देंगे। और उसका मुकाबला किया हमारे भी वन कोर ने जो कि स्ट्राइक कोर है। और यहाँ पर 2 युद्ध और 2 योद्धाओं को याद किया जाएगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 17 पूना हॉर्स जो कि अभी भी कमीशन होके गए थे और जिन्होंने कहा था कि सर माय गन इज फायरिंग, आई विल टेक डाउन दिस बास्टर्ड्स, आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक। एंड मेजर होशियार सिंह ग्रेनेडियर्स, क्या कमाल की इन्होंने अपनी कंपनी को लीड किया पूरी लड़ाई के अंदर। तो बसंतर की लड़ाई बहुत ही फेमस लड़ाइयाँ हैं और वो पूरा बैटल जो है पढ़ने वाला बैटल है। टैंक बैटल भी था, इन्फेंट्री बैटल भी था, आर्टिलरी बैटल भी था। और दूसरा आप बहुत सुन चुके हो उसके बारे में, वो है बैटल ऑफ लोंगेवाला। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कंपनी 23 पंजाब की ने वो काम कर दिखाया जो कि इतिहास में जो है उन्होंने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया। इस लड़ाई के अंदर पाकिस्तानी टैंकों को जिस प्रकार से हमारी एयरफोर्स ने और हमारे एंटी टैंक एलिमेंट्स ने ध्वस्त किया, पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं था कि रेगिस्तान के इस इलाके में उनके टैंक फंस जाएंगे और उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जिस प्रकार से एयरफोर्स का कॉम्बिनेशन हुआ और जिस प्रकार से 23 पंजाब की इस कंपनी ने फाइट दी वहां पे, वो पिक्चर्स अगर आप देखो किस प्रकार से पाकिस्तान के टैंक रेंग रहे थे अगले दिन सुबह जब एयरफोर्स ने ऊपर से उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया। सो बैटल ऑफ लोंगेवाला जिसके ऊपर बॉर्डर पिक्चर बन चुकी है। सो दोस्तों 1971 वॉर की जब भी बात होगी इन 4 लड़ाइयों को जरूर याद किया जाएगा। आया ना मजा इस वीडियो में? तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करो, बिकॉज माई सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू, जय हिंद।